4 मैचेस और चारों मैचेस में जीत, है ना। और अगर आप अभी स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो यहां पर आपको इंडिया के बॉलर्स आपको टॉप परफॉर्मेंस लिस्ट में दिखेंगे, आपको बैट्समैन यहां पर हमारे जो दो बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा और हमारे विराट कोहली, एब्सोल्यूट जेम ऑफ प्लेयर्स, हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी है ये दोनों बल्लेबाज। और ये दोनों बल्लेबाज अभी आईसीसी इवेंट के अभी 2023 के वर्ल्ड कप में मैक्सिमम रन स्कोरर्स की लिस्ट में, टॉप 2 में। लेकिन यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने वाली वो ये है कि इंडिया ने 4 लगातार मैचेस जीत लिए हैं, न्यूजीलैंड ने 4 लगातार मैचेस जीत लिए हैं, और अब इन दोनों का मुकाबला होने वाला है धर्मशाला धर्मशाला के ओवरकास्ट कंडीशन वाले ग्राउंड के ऊपर। अब आज मैच में शुरुआत में बांग्लादेश की इनिंग बड़ी अच्छी लग रही थी, विकेट्स नहीं गिर रहे थे, और अगर आप विकेट की बात करोगे बहुत ही बैट्समैन फ्रेंडली विकेट विकेट था। लेकिन यहां पर एक बार फिर अपनी कप्तानी का जादू बिखेरा भाई रोहित शर्मा ने, और उस एक ड्रिंक्स ब्रेक ने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद यहां पर कुलदीप यादव को इंट्रोड्यूस किया गया, और कुलदीप यादव ने आते ही अपने पहले ही ओवर में विकेट चटकाया। उसके बाद रविंद्र जडेजा, देखो अब हम बात कर रहे हैं ना कि हम यार हमारी टीम के लिए बुमराह कितने इंपॉर्टेंट है, कुलदीप यादव हमारी टीम के एक्स फैक्टर हैं अगर आप गेंदबाजी की बात करोगे तो। लेकिन भाई रविंद्र जडेजा, अगर आप बल्लेबाज के तौर पे बात करोगे, रविंद्र जडेजा आकर अपना काम करते हैं बतौर ऑलराउंडर। अगर आप यहां पर बॉलर के तौर पे बात करोगे, भाई रविंद्र जडेजा हर मैच में आईसीसी वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस और अच्छी परफॉर्मेंसेस, टॉप क्लास परफॉर्मेंसेस देते हुए गए हैं। और आज तो भाई फील्डिंग, जिस तरह की फील्डिंग हमारी आज टीम ने की है, केएल राहुल ने जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की बॉल पर वो जो कैच पकड़ा, बिल्कुल अपने फुल स्ट्रेच पर उस कैच को ग्रैब किया, एंड देन रविंद्र जडेजा ने एक शानदार कैच पकड़ा। कुड भी आप बोल सकते हो वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट के तौर पर उसको शामिल किया जाएगा, जैसे कि कल आपने सेंटर को कैच पकड़ते देखा था। लेकिन यहां पर हमें बात करनी पड़ेगी भाई हमारे किंग कोहली की। अब देखो मैंने बहुत बार ये चीज बोली है कि आईपीएल ने ना हमारे देश के अंदर फैन बेसेस डिवाइड कर दी हैं। आज के टाइम में अगर विराट कोहली सेंचुरी मार रहे हैं तो रोहित शर्मा का फैन बेस आग बबूला हो जाता है, अगर रोहित शर्मा सेंचुरी मार रहे हैं तो विराट कोहली का फैन बेस आग बबूला हो जाता है, क्योंकि यहां पर किसी को देश की नहीं पड़ी, यहां पर सबको ना अपने प्लेयर के पर्सनल माइलस्टोन की पड़ी है। मैच के बाद में विराट कोहली और रोहित शर्मा इतने खुशी खुशी एक दूसरे को गले से लगा रहे हैं, पिक्चर आपके सामने है। केएल राहुल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, उसको दिक्कत नहीं हो रही है कि भाई मेरा पर्सनल रिकॉर्ड यहाँ 50 नहीं हो पाई। आप यहां पर विराट कोहली ने 26 चाहिए तो 26 के 26 रन खुद ही बना डाले और अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। पहली बात तो ये है भाई कि विराट कोहली इज नॉट प्लेइंग फॉर सम अदर कंट्री, ही इज नॉट अ पाकिस्तानी, ही इज नॉट अ बांग्लादेशी, ही इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन, ही इज नॉट अ इंग्लिश प्लेयर, ही इज आर प्राइड। विराट कोहली इज अ जेम ऑफ अ प्लेयर, ही इज दिस। अगर अब मैं बात करूं ना इस करेंट लास्ट डेकेड की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, देयर इज नो बेटर प्लेयर, देयर इज नो बेटर प्लेयर देन विराट कोहली। अगर आप उसके इवेंट, अगर आप उसके इन माइलस्टोन को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप अपनी देश की जीत पर उसके माइलस्टोन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो भाई, तो आप एक इंडियन क्रिकेट टीम के फैन होना डिजर्व नहीं करते। दूसरी चीज यहां पर केएल राहुल का आज की विराट कोहली की उस माइलस्टोन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आकर हार्दिक पांड्या ने एक जो होता है ना, मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला और एक स्ट्राइक रोटेट करने वाला जो रोल अदा करने वाली इनिंग्स होती है, वो नहीं अदा की थी। और यहां पर कहीं ना कहीं केएल राहुल वो चीज रिपीट कर सकते थे, बट केएल राहुल को पता है कि वो 97 पर रह जाना और या 99 पे रह जाना और 100 फिगर के मार्क तक पहुंचना कितना इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकली एक प्लेयर के लिए, एक बैट्समैन के लिए। और आज केएल राहुल ने एक इजी सिंगल डिनाई किया था, और पोस्ट मैच में केएल राहुल ने ये चीज बोली भी कि विराट विराट आज मी दैट मैंने रन क्यों नहीं लिया, तो मैंने बोला कि वी आर विनिंग वेरी इजीली, आप यहां पर अपना पर्सनल माइलस्टोन पूरा करो। एंड नाउ विराट कोहली हैज बिकम द क्विकेस्ट टू रीच 26,000 इंटरनेशनल रन्स। ही इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग सचिन सर की 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड। एंड आई नो कि सचिन का फैन बेस, आई एम अ सचिन, आई एम अ सचिन, आप बोलोगे बिल्कुल क्रेजी वाला फैन, सचिन अल्ट्रा। बट भाई अगर कोई एक प्लेयर और मेरे देश का प्लेयर और जिस एक बंदे ने हमारी टीम को इतने साल कैरी किया है, सचिन सर को जब वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने कंधे पे कैरी किया तब यही बोला था भाई कि ही हैज कैरीड द नेशन फॉर 24 इयर्स, इट्स टाइम नाउ वी कैरी हिम ऑन आवर शोल्डर्स ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। तो भाई विराट कोहली डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ सक्सेस ही इज गेटिंग राइट नाउ, एंड विराट कोहली डिजर्व्स दिस सेंचुरी एज वेल बिकॉज ही हैज वर्कड हार्ड। ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में जब टीम 3 विकेट खो गई थी सिर्फ महज 2 रन के ऊपर, तब किस प्लेयर ने, किन 2 प्लेयर्स ने निकाला था मुझे उस सिचुएशन से, दैट वाज विराट कोहली एंड केएल राहुल। उस मैच में सेंचुरी नहीं बन पाई थी, आज के मैच में सेंचुरी बनी है
The crowd wanted to see Virat Kohli lifting his bat in the air and to celebrate his century. Rohit Sharma and the entire team wanted this guy to complete his century and to celebrate it. और यहाँ पर आप जैसे कुछ चुनिंदा लोग जो हैं, चुनिंदा तो नहीं, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि अभी पता है हो क्या रहा है, इंटरनेट बहुत इजी हो गया है और यहाँ पर इंटरनेट पे कुछ भी आप ओपिनियन दोगे और आपका अगर नेगेटिव है, खासकर नेगेटिव चीजें चलती हैं, तो आपका बूम कर जाएगा. बट यहां पर आपको बात करनी पड़ेगी भाई बुमराह की बॉलिंग परफॉर्मेंस की. बुमराह ने बहुत अच्छे से यहां पर भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और काफी टाइम के बाद वापसी कर रहे थे इंडियन नेशनल टीम में. हमें लग रहा था कि यार बुमराह रेडी है नहीं है, बट यहाँ पर भाई जिस तरीके से बुमराह ने गेंदबाजी की है, एब्सोल्युटली सेंसेशनल. और यहाँ पर हार्दिक पांड्या की इंजरी ने डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा एक बैकफुट पे ढकेल दिया था, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिला कि विराट कोहली ने 6 साल के बाद गेंद हाथ में थामी और यहाँ पर गेंदबाजी की मैच 3 बॉलों के लिए. बट यहाँ पर हार्दिक पांड्या की रिपोर्ट्स आ गई हैं, ही इज फिट टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, ऐसा बताया जा रहा है. तो यहाँ पर हमें चिंता वाली कोई बात करने की जरूरत है नहीं. बट देखो अगला मुकाबला आपका न्यूजीलैंड से है और न्यूजीलैंड से पहले आपको बहुत जरूरत थी कि आपके हर एक बैट्समैन के खाते में रन हो, आपके हर एक बॉलर के पास विकेट्स हो. और आज यहाँ पर वही चीज हुई है. हमने हर मैच में ना एक अलग सुपर हीरो बनते देखा है. लेकिन हाँ, जिस तरीके से मैंने कहा कि भाई हमें रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ करनी पड़ेगी, भाई हमें रोहित शर्मा बतौर बल्लेबाज भी बहुत तारीफ करने की जरूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा ने पूरा अप्रोच अपना चेंज कर दिया. पहले रोहित शर्मा की आप इनिंग्स देखते थे, रोहित शर्मा शुरू में 20 बॉलों में 10 रन, 20 बॉलों में 8 रन, 40 बॉलों में 25 रन, 40 बॉलों में 30 रन. अब यहां पर है कि 20 बॉलों में मुझे 40 करने हैं, 20 बॉलों में मुझे 35 करने हैं. और जब एक ऐसा स्टार्ट मिल जाता है ना किसी टीम को, तो नीचे आने वाले बल्लेबाज जो हैं, जैसे कि अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ने एक बल्लेबाज ने हाथ खोल दिए, तो पहली बात तो जो दूसरा नॉन स्ट्राइकर एंड पर है बल्लेबाज, उससे प्रेशर थोड़ा सा ऑफ हो जाता है कि चलो ठीक है, एक एंड से ये मार रहा है, मैं यहां पर तब तक धीरे धीरे करके ना एक अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं और इसी तरीके से एक पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है. और जब वो ताबड़तोड़ बल्लेबाज आउट हो भी जाता है, तो भी उसके बाद आने वाले जो बल्लेबाज है ना, उनके ऊपर से प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका होता है. क्यों? क्योंकि आपने बॉलर्स को ऑलरेडी टारगेट करके उन पर रन स्कोर कर दिए, तो वो उनका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हिल चुका है, तो उनके अगेंस्ट जाने में आपके बाकी बल्लेबाजों को बहुत आसानी होती है. और इस वक्त पे विराट कोहली के साथ साथ अगर आप देखोगे जिस तरीके से रोहित शर्मा, खासकर मुझे बोलना पड़ेगा कि रोहित शर्मा ने जिस तरीके से अपना अप्रोच चेंज किया इस वर्ल्ड कप में आने के बाद, ही इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज पर्सनल माइलस्टोन्स, ही इज नॉट प्लेइंग फॉर to score centuries or 50s, but he's playing so that he can provide a platform for the other batsmen to follow and to deliver on the grandest stage. और यहां पर देखो भाई, रोहित शर्मा आज स्टेट पैड कर सकते थे, बट रोहित शर्मा पुल शॉट खेलते में आउट हुए. वन ऑफ द शॉट्स जो कि उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एक अच्छी फील्ड सेटलमेंट थी वहां पे, प्लेसमेंट थी वहां पर, और उन्होंने अच्छा कैच भी लिया. आई थिंक द ओनली प्लेयर जिसके बारे में बोलूंगा थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूं, दैट इज श्रेयस अय्यर. Iyer needs to play well. Iyer needs to score big runs. Iyer needs to take more chances. अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है उनको ग्रैब करना पड़ेगा. अब देखो आज के मैच के बाद यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, देन यू हैव टू प्ले साउथ अफ्रीका, देन यू हैव टू प्ले नेदरलैंड्स एंड यू हैव टू प्ले श्रीलंका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इतनी टीमों के अगेंस्ट अभी आपको खेलना है. 5 मैचेस और बाकी हैं, 4 में से 4 जीत आपने ले ली हैं. इसके बाद वाले मैचेस में हमें देखना होगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है. बट अब यहां पर एक प्लेटफॉर्म सेट हो गया, एक टोन सेट हो गई है वर्ल्ड कप की, और अगले मैच में जाते में प्रेशर हमारे ऊपर भी है, प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर भी, क्योंकि दोनों ही टीम्स अनबीटन रही है अभी तक टूर्नामेंट में. तो देखने वाली बात होगी भाई कौन जो है अपना झंडा है वो लहराएगा यहाँ पर धर्मशाला के ग्राउंड के ऊपर. बट लेट्स सी क्या होता है. बट आप लोग बताइए भाई, आप कितने ज्यादा इंप्रेस्ड हो आज हमारी परफॉर्मेंस से. और आप लोग भी सोच रहे थे ना यार काश विराट कोहली सेंचुरी मार दे, एंड एक टाइम पर जब केएल राहुल ने 2 छक्के मार दिए तो लगा था यार शायद विराट कोहली की सेंचुरी नहीं हो पाएगी. बट हैट्स ऑफ टू द लेजेंड एंड हैट्स ऑफ टू केएल राहुल यार, फॉर हेल्पिंग हिम इन रीचिंग दिस माइलस्टोन, एंड टू एवरीवन हु इज ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट विराट कोहली. भाई सेड लाइफ, काफी आपकी निराशाजनक जिंदगी है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसीलिए आप प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हो. बट आप इंटरनेट पर और लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? चलिए भाई बॉयज, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू क्रिकबेट फॉर मोर क्रिकेटिंग कंटेंट, और इसी के साथ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट्स में ओपिनियन शेयर करना मत भूलिएगा. गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत.